नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का पठन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपको पाठ का पठन करते हुए उसका अर्थ समझाऊंगी। उसके बाद हम उसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। तो हम शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। पाठ का शीर्षक देखा आपने? जो जिस प्रकार का सवाल हमसे पूछता है हमें उसी प्रकार का जवाब उसे देना चाहिए। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल अपनी बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। अब देखिए, बादशाह अकबर जो था वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और बीरबल बुद्धि के इतने तेज थे कि उनकी बुद्धि के आगे किसी की भी कुछ नहीं चलती थी। सब उनकी बुद्धि के आगे छोटे लगते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। कुछ दरबारी ऐसे थे जो बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वो सोचते थे कि किस प्रकार बीरबल को हम मुसीबत में फंसाएं। अकबर के पास एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। आप वहाँ पर अकबर के खास दरबारी थे जिसका नाम था ख्वाजा सरा। वो अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अधिक अभिमान करते थे और वो बीरबल को कुछ भी नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि बीरबल तो बालक है, उसे क्या समझ है, वो तो मूर्ख है। और वह बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा सरा बीरबल से इतना ज़्यादा चिढ़ते थे कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान से ही उन्हें निकलवा दिया जाए, परंतु निकलवाना उनके हाथ में तो था नहीं, क्योंकि बीरबल तो अकबर के खास थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्होंने कुछ प्लान किया। उन्होंने कुछ सोचा कि अब हम बीरबल को किस प्रकार मूर्ख साबित करेंगे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। उन्होंने कुछ प्रश्न सोचे और सोचा कि बीरबल उनके उत्तर कभी नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब क्या कहा उन्होंने? ख्वाजा साहब ने कहा अकबर से जाकर कि अकबर, मैं बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है ना, तो उसे कहिए कि मेरे सवालों के जवाब दे, और अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो उसकी जितनी अकल है उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। अर्थात यहाँ पर ख्वाजा सरा बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। वह साबित करना चाहते थे कि बीरबल मूर्ख है। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? आपको पता है वो 3 प्रश्न कौन से थे? आओ मैं आपको बताती हूँ। बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र जानते हैं आप? केंद्र का अर्थ होता है सेंटर पॉइंट, बीच का। पूरे संसार में का बीच कहाँ है, सेंटर पॉइंट कहाँ है, केंद्र कहाँ है। अब ऐसे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा? पर बीरबल तो थे हाजिर जवाब। उन्होंने दिया बहुत ही अच्छा उत्तर। आप जानते हैं क्या था वो उत्तर? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। जिस तरीके का सवाल ख्वाजा साहब ने पूछा उसी तरह का उत्तर बीरबल ने दिया। क्या एक फीते से पूरी दुनिया को नापना संभव है? नहीं, क्योंकि ख्वाजा साहब का सवाल भी गलत था, इसलिए बीरबल का उत्तर भी इसी प्रकार का था। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? क्या आकाश के तारों को कोई गिन सकता है? नहीं,
फिर भी ख्वाजा सरा ने ऐसा प्रश्न पूछा क्योंकि वह बीरबल को नीचे दिखाना चाहते थे। तब भी बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। उन्होंने कहा, एक भेड़ को बुलवाया जाए और भेड़ के बालों को गिना जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या हम अपने बालों को गिन सकते हैं? नहीं ना, तो भेड़ों के बाल को भी कैसे गिना जा सकता था? तो इस प्रकार बीरबल ने ख्वाजा सरा के दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? क्या कोई संसार की आबादी गिन सकता है? नहीं ना, अपने देश की ही कितने करोड़ों में होती है, तो संसार की कैसे गिनी जाएगी? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब बीरबल से प्रश्न पूछा, संसार की आबादी कैसे बताई जा सकती है? संसार की आबादी तो बीरबल ने कहा कि ये काम करते हैं, एक जगह पर पूरे संसार को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें गिन लेते हैं। इस जवाब पर बादशाह तो संतुष्ट हो गए, परंतु ख्वाजा सरा मुंह बनाने लगे। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बीरबल ने ख्वाजा सरा को कहा, पहले मेरे जवाब को, उत्तर को गलत तो साबित करके दिखाइए। क्या उत्तर कोई गलत साबित कर सकता था बीरबल के? नहीं। तो इस तरह ख्वाजा सरा का मुंह बन गया और वह चुपचाप से वहां चला गया। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। कुछ बोलते कैसे बनता, क्योंकि उनके सारे प्रश्नों के उत्तर बीरबल ने बहुत ही सटीक और अच्छे दिए, जिनका कोई तोड़ था ही नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हाजिर जवाब होना चाहिए। जिस तरीके के कोई सवाल हमसे पूछता है उसी तरीके का जवाब भी हमें देना चाहिए। आइए अब पाठ के कठिन शब्दों से परिचित होते हैं। मुसीबत, मुसीबत का अर्थ है संकट। अभिमान, घमंड, आबादी, जनसंख्या, विश्वास, भरोसा, अनुरोध, विनती, केंद्र, बीचों बीच, कोशिश, प्रयास, साबित, सिद्ध करना, मुश्किल, कठिन, सवाल, प्रश्न। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, ख्वाजा सरा कौन थे? ख्वाजा सरा अकबर के खास दरबारी थे। उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। आप सब जानते हैं कि ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख बनाने के लिए क्या किया? आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए 3 प्रश्न पूछे। वो 3 प्रश्न कौन से थे वो भी आपको पता है ना? बिल्कुल पता होने चाहिए। प्रश्न 3, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों के हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बताइए। आप जानते हैं बीरबल के अलावा भी कुछ ऐसे हमारे प्रमुख चरित्र हैं जो हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके नाम हैं तेनालीरामन, नसीरुद्दीन, शेख चिल्ली, लाल भुजक्कड़ आदि। आप देखेंगे तो आपको इन सब से जुड़ी कहानियां भी मिल जाएंगी। प्रश्न 4, ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न क्या था और बीरबल ने उसका क्या उत्तर दिया? इस प्रश्न के अलावा भी दूसरे प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं कि ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न क्या था, उसका दूसरा प्रश्न क्या था। तो ऐसी स्थिति में आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर याद होने चाहिए और तीनों प्रश्न पता होने चाहिए। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न था कि संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने इसका उत्तर दिया, जहाँ पाना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब इसमें एक मूल्य पर आधारित प्रश्न भी हमने बनाया है, जो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर सोच विचार कर समझदारी से देना चाहिए। इस प्रकार आज हमने कक्षा 4 का पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ
आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।